रहीम, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो लेसी हैं वो लीज लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। कौन से लीज पेमेंट्स? जो कि लेसी ने फ्यूचर में पे करना है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिस्काउंट रेट चाहिए होता है, तो डिस्काउंट रेट कौन सा यूज करेंगे? तो डिस्काउंट रेट शुड बी द रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। तो लेसी क्या करेगा? वो डिस्काउंट रेट लेगा जो कि लीज के अंदर लिखा हुआ है। अगर इम्प्लिसिट रेट नहीं लिखा हुआ है इन द लीज, तो देन लेसी कौन सा जो है डिस्काउंट रेट जो है यूज करेगा? इंक्रीमेंटल बारोइंग रेट। इंक्रीमेंटल बारोइंग रेट क्या होता है कि अगर लेसी साहब सिमिलर एसेट मार्केट से परचेज करने के लिए जाएं, तो उस एसेट को परचेज करने के लिए जो फंड्स बारो करने पड़ेंगे और उन फंड्स पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो रेट कहलाएगा इंक्रीमेंटल बारोइंग रेट। अब राइट ऑफ यूज एसेट किस अमाउंट से रिकॉर्ड किया जाएगा? हमने पढ़ा था कि लेसी ने दो चीजें रिकॉर्ड करनी है। नंबर 1 लीज लायबिलिटी, नंबर 2 राइट ऑफ यूज एसेट। लीज लायबिलिटी को हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आज हमने देखना है कि जो राइट ऑफ यूज एसेट है उसको किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करेगा। तो जो राइट ऑफ यूज एसेट है उसको इनिशियली रिकॉर्ड किया जाएगा उसकी कॉस्ट पर, और जो राइट ऑफ यूज एसेट है उसकी इनिशियल कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होंगी? एक तो जो आपने लीज लायबिलिटी कैलकुलेट की थी उसकी जो अमाउंट आ रही थी वो आप क्या करोगे? इंक्लूड करोगे। और लीज लायबिलिटी आपने कैसे कैलकुलेट किया था? फ्यूचर जो लीज पेमेंट्स थी उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाला था। देन उसके अलावा अगर लीज के स्टार्ट पर लेसी ने कोई पेमेंट किया है, लीज के स्टार्ट पर लेसी ने कोई पेमेंट किया है, तो वो भी राइट ऑफ यूज एसेट की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे। इसी तरह कोई भी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट यानी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट अगर लेसी साहब ने पे किए हैं, तो वो भी राइट ऑफ यूज एसेट के अंदर क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। इसी तरह अगर कोई एस्टिमेटेड कॉस्ट है ऑफ रिमूविंग और डिसमेंटलिंग लीज एसेट एज पर द कंडीशन ऑफ द लीज, अगर कोई डिसमेंटलिंग कॉस्ट है या फिर एसेट को रिमूव करने के लिए कोई कॉस्ट लेसी ने इनकर करना है एज पर द कंडीशन ऑफ लीज, तो उनको भी राइट ऑफ यूज एसेट के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो कितनी चीजों को इंक्लूड करेंगे? 4 चीजों को। 1 2 3 4। अब अगर लेसी क्या करते हैं, कोई इंसेंटिव पेमेंट रिसीव करते हैं, तो वो जितने इंसेंटिव पेमेंट्स रिसीव करेंगे उनको क्या किया जाएगा? ये जो राइट ऑफ यूज एसेट की कॉस्ट आपने कैलकुलेट किया था उसमें से क्या होगा? माइनस होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे लीज टर्म। तब तक के लिए इजाजत दे दें। अल्लाह हाफिज।